नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में बनी रहती हैं। हाल ही में बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई पर एक्ट्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी कड़ी निंदा की थी। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में बात करते करते वो रो भी पड़ी थी। अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस शबाना आजमी, उनके पति जाने माने गीतकार जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह को टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल करार दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है, झारखंड में एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। इस पर शबाना आजमी क्यों नहीं बोलती? इस पर तो वो चुप्पी साध लेती है। अब शबाना के इस रवैये पर तंज कसते हुए गृह मंत्री ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लीपर सेल करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल के एजेंट हैं, जो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में हुई घटनाओं पर ही हल्ला मचाते हैं, जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में हो रही घटनाओं पर मौन रहते हैं। शबाना आजमी ने ये जो गुजरात की घटनाओं को लेकर सीधी टिप्पणियां की है और कहा है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है। ये क्या है? शबाना आजमी हैं, जो जावेद अख्तर जी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है। अच्छा, आप बताओ, जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसीरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा, फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी और फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है, ये विचार है। अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के अंदर। तो देखा आपने, नरोत्तम मिश्रा ने किस कदर टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कहे जाने वाले इन स्टार्स को लताड़ लगाई। बता दें कि बिल्किस बानो केस के दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद इस मामले पर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। वहीं शबाना आजमी ने बिल्किस बानो केस पर अपना रिएक्शन दिया था। शबाना इस केस के दोषियों की रिहाई को देखकर रो पड़ी थी और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी। शबाना ने एक इंटरव्यू में कहा, मौजूदा समय में हमारे देश में क्राइम और घिनौने अपराध को लेकर लोगों की समझ विकसित नहीं हुई। बिल्किस बानो के साथ हुए इस जघन्य अपराध के दोषियों को जेल से रिहा होने पर मिठाई बांटकर उनका स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें मालाएं भी पहनाई गई। इस तरह की प्रतिक्रियाओं से देश को क्या संदेश दिया जा रहा है? ये स्थिति काफी भयानक है। एक तरफ देश में नारी शक्ति को बढ़ावा देने की बातें जोरों शोरों से की जाती, लेकिन इन सबको देखने के बाद मैं सोच में पड़ जाती। शबाना आजमी ने आगे कहा कि इस तरह से इन अपराधियों का स्वागत करना बेहद शर्मनाक है। जिस महिला के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, जरा उसके बारे में सोचिए कि उस पर क्या बीत रही होगी। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश सड़क पर था, जो कि लाजमी भी है। ऐसे क्राइम के खिलाफ मिलकर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन बात जब बिल्किस बानो की आती है तो सब चुप हो जाते हैं। बता दें कि बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई पर उनका स्वागत किया गया और मिठाइयां खिलाई गई। इस केस के दोषियों की रिहाई पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और बीजेपी को घेर रहा है। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वो वीडियो, जिसमें वो शबाना आजमी, उनके पति जाने माने गीतकार जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह को टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल बता रहे हैं। शबाना आजमी ने ये जो गुजरात की घटनाओं को लेकर सीधी टिप्पणियां की है और कहा है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है। ये क्या है? शबाना आजमी हैं, जो जावेद अख्तर जी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा, आप बताओ, जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसीरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा, फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी और फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी।
ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है, ये विचार है। अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के अंदर।